जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है स्वच्छ एग्जाम चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, मकर बिहू उत्सव किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल का त्यौहार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार 12 वफा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिख धर्म के लोग बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो किस हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिवाली के जैसे उसे भी मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबरी नारायण मेला इनमें से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ में। जो सबरी नारायण मेला है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्लस की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो कोणार्क नृत्य उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लुई नगाइनी उत्सव का संबंध किस राज्य से है? जो लुई नगाइनी उत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा सातवां प्रश्न कहता है, कुर्ग के कोड़वा समुदाय का फसल वो पर्व कौन सा है? जो कोड़वा समुदाय का फसल पर्व है वो कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुथारी। जो पुथारी पर्व है वो कोणार्क का समुदाय का फसल त्यौहार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष भी कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिरोबा को त्यौहार का नववर्ष भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल राज्य में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा गुजरात का पशु व्यापार मेला है? पशु व्यापार मेला गुजरात में कौन सा लगता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैथा मेला। जो वैथा मेला है वो गुजरात का पशु मेला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार भगवान मुरुगन को संप्रेषित करता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थाई पूसम। जो थाई पूसम है वो तमिलनाडु का त्यौहार है। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, सांगकेन किसका एक पर्व है? जो सांगकेन है वो किसका एक पर्व है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बौद्ध धर्म का एक पर्व है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो आज का प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो हमारा 13 नंबर प्रश्न कहता है, उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जो उत्तरायण है उसके पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोंगल। जो पोंगल है वो उत्तरायण के एक दिन पहले मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? जो यक्षगान है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक का। जो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान जो कर्नाटक का लोक नृत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भीतर गांव का ईंट वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो भीतर गांव का ईंट वाला मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 16 नंबर प्रश्न कहता है, मंदारिन किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? जो मंदारिन किस पड़ोसी देश के आधिकारिक भाषा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन का। जो चीन का
आधिकारिक भाषा है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द तैराकी के खेल में संबंधित है? कौन सा शब्द जो तैराकी के खेल से संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेनाल्टी कॉर्नर। जो पेनाल्टी कॉर्नर है वो तैराकी से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी का। जो लाल कृष्ण आडवाणी है उनका ये लेखक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, द गाइड किसकी पुस्तक है? जो द गाइड है वो किसकी पुस्तक है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर के नारायण का। जो आर के नारायण ने ही लिखा है द गाइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ का मनाया जाता है? जो काला घोड़ा कला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में। इसको मुंबई में मनाया जाता है, यानी कि जो महाराष्ट्र में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न कहता है, किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? माधवपुर मेला मनाया जाता है किस राज्य में? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में। गुजरात में मनाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न शुरू होता है 22 नंबर प्रश्न। और अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव कुमुदिनी लाखिया किस नृत्य से जुड़ी है? जो ये नाम बोला हूँ वो किस नृत्य से जुड़े हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथक से। ये लोग कथक से जुड़े हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बांगुरुबा असम की किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोड़ो। जो बोड़ो है उनका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ठुमरी रानी की किनको कहा जाता है? ठुमरी की रानी किनको कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरजा देवी को। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरजा देवी को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, माटी अखड़ा किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? जो माटी अखड़ा वो किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम राज्य से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक नृत्य का जनक किनको कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदय शंकर को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जितना भी ये प्रश्न आज का है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न कहता है, तेवितीच अट्टम नगई नाटकम और दासी अट्टम किस शास्त्रीय नृत्य से शैली है? किस शास्त्रीय नृत्य किस शैली है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहिनी अट्टम से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस रियासत का संबंध कथक से है? किस रियासत का संबंध कथक से है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवध से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, आर मुथुकन्नमल को किनके लिए पद्मश्री का सम्मानित किया गया था? जो आर मुथुकुन्नम जो है उनको किस लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भरतनाट्यम के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ढेमसा लोक नृत्य किस घाटी में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अराकू घाटी के जनजाति इसे मनाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, चमड़े की